हाँ तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप सब लोगों के समक्ष एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है सर्वनाम। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था, संज्ञा के विषय में जाना था, तो आज हम सर्वनाम के विषय में जानेंगे और जानेंगे कि सर्वनाम क्या होता है और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम क्या होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के बदले आते हैं। किसके बदले आते हैं? संज्ञा के बदले, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम की उत्पत्ति क्यों हुई? जैसे मान लीजिए कोई संज्ञा है और किसी संज्ञा के बारे में बहुत सारी बातें अगर बतानी हो तो बार बार उस संज्ञा का नाम लेना उचित नहीं माना जाता। जैसे मान लीजिए आ गया कि राम घर जाता है, राम खाना खाता है, राम बहुत अच्छा है, तो राम के बारे में कई बातें बताई गई, लेकिन बार बार राम का नाम लिखना उचित नहीं माना जाता है। और इसी बार बार शब्दों की संज्ञा के बार बार प्रयोग से बचने के लिए, संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से बचने के लिए ही किसकी उत्पत्ति हुई है? सर्वनाम की। तो उसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का। तो वे शब्द, सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के बदले आते हैं। अब नोट हमने लिखा है कि किसी भी संज्ञा के बदले वही सर्वनाम आएगा जो संज्ञा के भाव को प्रकट करेगा। मान लीजिए पुरुष है तो पुरुष के लिए वह शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आप शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यानी संज्ञा के लिए वही सर्वनाम प्रयुक्त होगा किसी संज्ञा के लिए जो उसका पूर्ण भाव प्रकट कर सके। किसी दूसरी संज्ञा का, किसी दूसरे सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए हैं, मान लीजिए हमने लिखा कि राम है तो राम घर जाता है। मान लीजिए हमने लिख दिया राम घर जाता है। अब ये राम है, फिर राम के विषय में मान लिया आ जाए कि राम खाना खाता है, तो हम इसके लिए हम वह शब्द इस्तेमाल करेंगे। क्या लिखेंगे? वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। ना कि हम यहां लिखेंगे तुम खाना खाते हो, क्योंकि राम क्या है? पुरुष और एक वचन है, तो पुरुष और एक वचन के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? वह शब्द। तो ये वह कौन सा क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, जो किसके बदले आया है? राम के बदले आया है। अब ये जो सर्वनाम के भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं हिंदी में। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पुरुष। लेकिन देखिए जरा परिभाषा को, वह सर्वनाम जो किसी पुरुष या स्त्री के नाम के लिए प्रयोग होता है उसे हम कौन सा सर्वनाम कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। ये मत समझ लीजिएगा कि पुरुष लिखा तो पुरुष के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। ऐसा सर्वनाम जो पुरुष या स्त्री के नाम के लिए प्रयोग किया जाए उसे हम कौन सा सर्वनाम कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे ही देख लीजिए, राम आगरा गया और उसने ताजमहल देखा। अब यहाँ देखिए 2 वाक्य है, राम के बारे में 2 बातें बताई गई कि राम आगरा गया और ताजमहल भी देखा। अब यहाँ उसने शब्द इस्तेमाल किया गया, उसने शब्द तो पुरुष है, अब पुरुष के लिए प्रयोग किया गया उसने शब्द, ये कौन सा सर्वनाम हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। बात समझ में आया? पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है इसके 3 भेद होते हैं। एक होता है प्रथम पुरुष जिसे वक्ता कहते हैं, दूसरा जिसके अंतर्गत मैं और हम आता है, दूसरा होता है मध्यम पुरुष जिसे सुनने वाला या श्रोता कहते हैं, और तीसरा होता है अन्य पुरुष यानी विश्लेषणकर्ता, एनालाइजर जिसे कहते हैं, विश्लेषणकर्ता। इसमें क्या आएगा? यह वह आदि शब्द आएंगे, और इसमें कौन आएगा? तू, तुम और आप आएगा। क्या आएगा? तू, तुम और आप आदि शब्द आएंगे। तू पर बड़ा होगा, तू, तुम और आप शब्द आएंगे, और अन्य पुरुष में यह और वह आएगा। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हुए? 3 भेद। पहला होता है प्रथम पुरुष जिसे वक्ता कहते हैं, इसमें मैं और हम आएगा। दूसरा होता है मध्यम पुरुष जिसमें जो सुनने वाला होता है, इसमें तू, तुम और आप आएंगे, और अन्य पुरुष में जो विश्लेषण करता होता है, ये अन्य पुरुष है, इसमें यह और वह आदि शब्द आते हैं। अगला आ जाते हैं नेक्स्ट, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? वह सर्वनाम जो संज्ञा की निश्चित स्थिति का बोध कराए, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। मतलब निश्चितता का वर्णन करे संज्ञा की। जैसे वह बकरी है, अब ये निश्चित है ना कि बकरी है, तो यहाँ पर जो वह शब्द इस्तेमाल किया गया वो कौन सा सर्वनाम हो? निश्चयवाचक। लेकिन यहाँ भी देख लीजिए वह शब्द इसमें भी आया, लेकिन अब अंतर को समझिए। ये वह शब्द जो प्रयोग होगा वो पुरुष जात के लिए होगा, पुरुष या स्त्री जात के लिए, लेकिन इनके जानवर के लिए प्रयोग हुआ है। और निश्चित है कि हाँ वह क्या है? बकरी है। क्या है? बकरी है। बात समझ में आया? अगर लिख देते वह राम है, वह राम है, तो इसका मतलब राम ही है, निश्चित है कि वह राम है,
तो वहां वह शब्द क्या कहलाता? निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन अगर वह घर जाता है लिख देता, तो इसका मतलब पुरुष जात का वर्णन होता, तो किसमें चला जाता? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका मतलब जो वह शब्द है वो निश्चयवाचक भी हो सकता है और पुरुषवाचक भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कहा दिया वह बकरी, अब यहाँ देखिए बकरी निश्चित है कि बकरी है, तो यहाँ जो वह शब्द इस्तेमाल किया गया किसके लिए, किस रूप में किया गया है? निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन यहाँ क्या है, यह वह भी इसमें भी आया है, लेकिन यह क्या होगा? किसी क्रिया का वर्णन होगा, उसकी स्थिति का वर्णन नहीं होगा। तो यहाँ पर वह शब्द किसमें चला जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम में। जबकि यहाँ वह शब्द जो है वो कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, इसका जस्ट उल्टा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह अनिश्चित स्थिति का बोध कराता है। किसका? अनिश्चित स्थिति का बोध कराता है। यानी वह सर्वनाम जो जिसके लगते ही संज्ञा अनिश्चित हो जाती है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे दरवाजे पर कोई है, अब यहाँ देखो वह बकरी है, यहाँ निश्चित था कि बकरी था, लेकिन यहाँ यह स्पष्ट नहीं कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। दरवाजे पर कोई आदमी खड़ा है, इसका मतलब ये निश्चित नहीं है कि मोहन है, कि सोहन है, कि गंगा है, कि यमुना है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ कोई शब्द कौन सा सर्वनाम हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो दो पदों को आपस में जोड़ता है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके अंतर्गत समझ लीजिए, यही शब्द रट डालिए, जो, सो, जैसा, वैसा, अगर आदि शब्द बीच में आ जाए किसी वाक्य में, तो ये सारे शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। और ये ऐसे सर्वनाम होते हैं जो दो पदों को आपस में क्या करते हैं? जोड़ने का कार्य करते हैं। और पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि स्पष्ट नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा सर्वनाम जब कोई प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम का कार्य करता है, यानी प्रश्नवाचक शब्द का काम क्या होता है? प्रश्न पूछना। लेकिन जब प्रश्नवाचक शब्द प्रश्न भी पूछे और उसके साथ ही साथ सर्वनाम का भी काम करे, तो उसे कौन सा सर्वनाम कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे किसने दरवाजा खोला, यहाँ देखिए किसने शब्द प्रश्नवाचक शब्द है और सर्वनाम का भी काम कर रहा है, तो कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और अगला होता है निजवाचक सर्वनाम। स्वयं या खुद का बोध कराने वाले सर्वनाम को कौन सा सर्वनाम कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। इसमें इतने शब्द आते हैं, आप, स्वयं, खुद आदि शब्द आते हैं। कौन कौन? या तो आप आएगा, या अपने आप आएगा, या स्वयं या खुद आदि शब्द आते हैं। इसके अंतर्गत आएंगे, किसके अंतर्गत? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। यानी स्वयं का बोध कराने वाले सर्वनाम को कौन सा सर्वनाम कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत आप, स्वयं, खुद आदि शब्द आते हैं। तो ये सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं, और किसी भी संज्ञा के बदले वही सर्वनाम आएगा जो उस संज्ञा के भाव को प्रकट कर सके। जैसे ही लिखा राम, तो राम के लिए वह शब्द आया है, ना कि वे शब्द आएगा, हम शब्द आएंगे। दूसरा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये आपके 6 प्रकार, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। तो आप अच्छे से पढ़िए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।